नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम इस वक्त अमेरिका में है, वो छक्के पर छक्के मार रहा है। ऐसा इस्तेकबाल कि वो देखकर हम जल बुन गए हैं। ये एक रियलिटी है। इससे पहले किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का अमेरिका के अंदर ऐसा इस्तेकबाल नहीं हुआ जो इस वक्त नरेंद्र मोदी का हुआ है। ये है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी को अमेरिका की सरकार ने वॉशिंगटन के सबसे ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस होटल में ठहराया है। 200 साल पुराने ब्लेयर हाउस में रुकने वाले लोगों की वजह से इसे दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव होटल कहा जाता है। ब्लेयर हाउस होटल व्हाइट हाउस के सामने है। इस होटल में दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ही रुक सकते हैं। ब्लेयर हाउस व्लादिमीर पुतिन, क्वीन एलिजाबेथ, विंस्टन चर्चिल जैसे दुनिया के कुछ चुनिंदा और बड़े नेताओं की मेजबानी कर चुका है। अब इसी होटल ने सम्मान दिखाते हुए पीएम मोदी के आने से पहले अमेरिकी झंडे को हटाकर भारतीय तिरंगा लगा दिया है। पूरे ब्लेयर हाउस को तिरंगे से सजा दिया गया है। आप ही देखिए कि अमेरिकी झंडे को हटाकर कैसे तिरंगे को सम्मान दिया जा रहा है। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। भारत के दुश्मन तो ये तस्वीरें देखकर बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव होटल में भारत की ताकत दिख रही है। आप जिधर जाते हैं पैसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। आप अपने पाँव पे कहाँ खड़े हुए हैं? हम अपने पाँव पे अगर खड़े हों तो हमारी ये हालात हो, हम अपने पाँव पे खड़े हों तो हमारी ये पोजीशन हो। मतलब भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो व्हाइट हाउस में ऐसे रोजाना दिन में 3-3 दफा जा रहा है। इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है। एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से सारे फायदा उठा रहा है। बिजनेस कम्युनिटी मोदी के साथ मुलाकात पर मुलाकातें कर रही है। बिजी स्केड्यूल नरेंद्र मोदी का चल रहा है। पूरी जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन लॉबी है वाशिंगटन के अंदर, वो हरकत में आ गई है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। चूंकि नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। रशिया को उन्होंने तड़ियां लगाई, पाकिस्तान का नाम नहीं लगाया लेकिन तड़ियां लगाई, आंखें दिखाई पूरी दुनिया को। रूस को कहा कि जनाब जंग से अब मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। Not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर हैं। यह यात्रा उनकी फ्रांस यात्रा के बाद हो रही है, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। मोदी की ट्रंप से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और इमिग्रेशन के मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों नेताओं का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करना है और सहयोग बढ़ाने के अवसरों की खोज करना है। प्रधानमंत्री मोदी टेस्ला, स्पेसएक्स के सीईओ इलोन मस्क के साथ साथ बहुत सारी व्यापारिक हस्तियों से भी मिलने वाले हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की खोज करना है। यह यात्रा भारत और अमेरिका की साझेदारी के महत्व को दर्शाती है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जा रहे हैं। मोदी की अमेरिका की यात्रा से पाकिस्तान में मातम का माहौल है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी का अमेरिका में बहुत भव्य स्वागत हुआ है और पाकिस्तान के भिखारी प्रधानमंत्री को कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। मोदी रोमांस की उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019, और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप।
तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया, जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वाज अ को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी, उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसी थे एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हों, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान, ये उनकी डेस्टिनेशन।